फ्रेंड्स, आज हम अपनी थर्ड क्लास में बात करेंगे फ़िलॉसफ़ी के अलग अलग एरियाज़ की। और सबसे पहले आज के पाठशाला में हम बात करेंगे एथिक्स की। एथिक्स यानी कि नैतिकता। एथिक्स हमारे जीवन का एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें दिन भर हर क्षेत्र में पड़ती है। हम अपना कोई भी जीवन का निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें हमें नैतिकता की आवश्यकता पड़ती है। आपने क्या खाना है, सबके लिए घर में खाना बना है, हम वो ही खा लें या ज़िद करें कि हम कुछ और बनवाएं, इसमें भी नैतिकता है, इसमें भी मोरालिटी है। हम सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट देखें और घर भी पहुंचना है, माँ के लिए दवाई लेके जानी है, उस समय हमें एक मॉरल डिलेमा होता है। हम सोचते हैं हम इसको सड़क पे पड़े एक्सीडेंट में जो बंदा है उसको हम हेल्प करें या हम माँ के लिए घर में दवाई लेके शीघ्र पहुँचे। नो, दीज आर डिफरेंट मॉरल डिलेमास विच वी फील फेस एवरी डे एंड वी टेक अ डिसीजन। हम अपना डिसीजन लेते हैं, अपनी दृष्टि से लेते हैं और ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे हमें लगता है कि हम सुखी हैं, हमें खुशी है। तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत ही मुख्य भाग है। इसलिए एथिक्स, जो कि फ़िलॉसफ़ी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एथिक्स? एथिक्स इज़ कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इथोस, जिसका मतलब है कि हमारे आसपास किसी भी सोसाइटी, जिस भी कल्चर में आप रहते हैं, वहाँ के कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ कंडक्ट करने के तरीके आपको बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, जो आपको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी आया लैटिन शब्द से मोरालिटीज से, जिसका मतलब है कस्टम, कैरेक्टर, मैनर, गुड बिहेवियर। तो it is the conduct or rules that a person or community adheres to, believing these things to be in some sense obligatory to us. हमें जो ethical codes मिले हैं या ethics हमें अपने परिवेश से, अपने environment से मिली है, उसको हम अपने इंडिविजुअल पर्सनल बिहेवियर में किस तरह अपनाते हैं, वो मोरालिटी है, वो हमारी मोरालिटी है। हमारे अपने बिलीफ बन जाते हैं, हम ये समझते हैं कि गुड क्या है, इविल क्या है, जो कि हमें एथिक्स द्वारा बताया जाता है। तो अगर हम एथिक्स को डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स इज़ अ साइंस विच मेक्स और टेल्स अस अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड कंडक्ट, कि आपका बिहेवियर सही है कि गलत है। और ये जजमेंट्स दिन रात हर क्षेत्र में, हमारे घरों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल में, हमारे टीचर, हमारे फ्रेंड, सब ये जजमेंट्स करते रहते हैं। वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसने ऐसा किया, वो बहुत ख़राब है क्योंकि उसने वैसा किया। हम ये सब जजमेंट्स करते हैं। तो ये जजमेंट्स हम किस आधार पे करते हैं? ये जजमेंट्स का जो हमारा आधार होता है वो होता है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एथिक्स के बारे में और मोरालिटी के बारे में, उनके आधार पर हम ये जजमेंट्स करते हैं। अगर हम कहें, इसको और अच्छी तरह से परिभाषित करें, तो हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स जो है वो कोड ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, एक स्टैंडर्ड है। एथिक्स को अगर हम आगे कहें तो एथिक्स इज़ अ साइंस विच इज़ यूनिवर्सल, मतलब कि अगर कुछ रूल या कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है वो यूनिवर्सल है, सबके लिए सत्य है। जैसे झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, किसी को दुख ना दो, ये बात भारतीय एनवायरनमेंट के लिए, कल्चर के लिए भी सत्य है, अमेरिकन के लिए भी, यूरोपियन के लिए, सब यही बात मानते हैं कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम अब मोरालिटी और एथिक्स का आपस में कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोरालिटी है वो इंडिविजुअलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, इंडिविजुअलाइज्ड कोड ऑफ राइट एंड रॉन्ग है। तो जब हम स्टैंडर्डाइज कंडक्ट को देखते हैं तो वो एथिक्स हमें बताती है, और जब हम अपना पर्सनल देखते हैं तो वो वो मोरालिटी कहलाती है। तो अगर हम ये कहें कि दिन रात एथिक्स के हमारे लिए क्या रूल्स हैं,
क्या हमें बताया जाता है, हमें क्या करना चाहिए। तो एथिक्स ने रूल अपने दे रखे हैं, अपने रूल्स बताए हैं, और हर कल्चर और सोसाइटी में ये रूल्स बताए जाते हैं। अगर एथिक्स को फिर देखें, क्योंकि देखिए पहले अगर हम एथिक्स के जो एक डेप्थ में जाएं, उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है। क्योंकि हम लोग दिन की अपनी दिनचर्या में एथिक्स और मोरालिटी को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। कभी मोरालिटी यूज़ कर लिया, कभी एथिक्स यूज़ कर लिया, पर चाहे वो थोड़े हद तक इंटरचेंजेबल है, पर हमें अपना उसका एक डिस्टिंक्शन है जो समझना है। एथिक्स में बहुत ज़्यादा रीजनिंग इन्वॉल्व है, और मोरालिटी में जो हमें डिस्क्राइब किया गया है, समझाया गया है, उसको हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो है। मॉरल्स में हमारे एथिक्स ने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, उसको मानना हार्ड एंड फास्ट रूल है। और मोरालिटी हमारी सोसाइटी, हमारी रेस, उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। हम जिस जगह रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हम उसकी बातों को मानना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये रहता है अरे वो क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे। चाहे आज का जो यूथ है वो इस बात की परवाह नहीं करता, हम में से बहुत है जो इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें अपने लिए जीना है भाई। हमें जो ठीक लगता है हम वो करेंगे, हमें जो ठीक लगता है वो करेंगे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। पर ये मानते हुए भी हमें कुछ ना कुछ दुनिया का, समाज का जो रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट बना है उसे मानना पड़ता है। अगर हम कहें तो अगर एथिक्स और मॉरल का आपस में अगर हम इंटरसेक्शन करें, तो उसमें दोनों में कॉमन बात क्या है, राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। एथिक्स जो है वो एक्सटर्नल रूल्स हैं, और जो मोरालिटी है या मॉरल्स है वो हमारे अपने प्रिंसिपल्स हैं, पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं, जो रियली चेंज होते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है। तो हमारा जो इंडिविजुअल कोड ऑफ बिहेवियर है वो हमारी फिलोसॉफिकल थिंकिंग, हमारी रिलीजियस थिंकिंग, हमारी मॉरल्स, उस पर हमारा मॉरल्स जो है डिपेंड करते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरा एक तरह का एथिकल थिंकिंग, मॉरल थिंकिंग है। मैं क्रिश्चियन हूँ तो दूसरी तरह की है, मुस्लिम हूँ तो तीसरी तरह की है। पर जो एथिक्स है वो है रैशनल कंडक्ट, रैशनल वे ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज़ गुड और बैड इन अ society, or a way to choose between competing moral principles, or when there is no nuclear right or wrong answer, where there is no clear right and wrong answer, तो वो ethics है। तो अब अगर देखें तो फिर वही बात आ जाती है कि जो ethics है वो उन रूल्स को रेफ़र करती है जो कि हमें बाहर से, हमारी सोसाइटी या हमारी कल्चर या हमारा देश हम पे थोपता है, हमें देता है। मॉरल्स जो हैं वो हमें हमारे इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स को रेफ़र करते हैं, जो कि हम अंदर से सोचते हैं कि ये सही है या ये गलत है। तो एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं एक्सटर्नल हैं, और मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं इंटरनल है। एथिक्स जो है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर और एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें पता चलता है व्हाट आर द राइट थिंग्स टू डू, बिकॉज वी बिलीव। बट मोरालिटी क्या है, व्हाट वी बिलीव इज़ right to do, is the right thing to do. So morality is more to do with our personal behavior, and ethics is the external things, the guidelines, the rules given to us by society. अब ये जो इस तरह ये ethics है, इसलिए ethics जो है philosophy का एक एरिया है जो कि पढ़ाया जाता है। और हम कहते हैं कि जी फ़िलासफ़ी में क्या है, अब एथिक्स फ़िलासफ़ी में एक पूरा प्रॉपरली फ्रॉम इन अ सिस्टमाइज्ड वे इट इज़ टॉट, theories are taught. So after learning the ethical theories, we can apply them in our individual life and become more moral. तो फ़िलासफ़ी एथिक्स को पढ़ाती है। हम दिन रात एथिक्स का यूज़ करते हैं, हर क्षेत्र में यूज़ करते हैं, और फिर भी हमें उसको एक सिस्टमाइज्ड वे से अगर जानना है तो फ़िलासफ़ी में एथिकल थ्योरीज़ को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
एथिक्स में बहुत थ्योरीज़ हैं जिन थ्योरीज़ पे डिटेल में हम अगले किसी लेक्चर में बात करेंगे। पर अगर हम इंडियन सोसाइटी में देखें तो एक इंडियन विचारधारा में हमारी सबसे ज़्यादा जो इंडियन एथिक्स में हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया, हमारे तक पहुंचा है, वो है गीता। गीता जो कि महाभारत का एक भाग है, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक संदेश दिया जब महाभारत की लड़ाई में अर्जुन ने अपने भाइयों से लड़ने को मना किया। उसकी जो दो बातों पे बताना चाहूँगी। गीता का सबसे बड़ा सार ये है कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, फल की आशा मत करो। अब सब कहते हैं जी निष्काम कर्म क्यों करें, अगर हमें कोई फल ही नहीं मिलेगा तो हम काम करें क्यों। तो उसमें इसको समझना ये है, निष्काम कर्म करो का मतलब ये नहीं है फल तो आएगा ही, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे, इफ़ यू डू समथिंग द रिजल्ट विल डेफिनेटली फॉलो। बट व्हाट इज सेड इन गीता इज कि निष्काम कर्म करो, डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट, डू योर वर्क, result will definitely follow. So if you concentrate on doing your work properly with your heart, with your emotions, with the feeling, then the result will definitely be good. And then another thing which is a very interesting thing, success and unsuccess, these are just two names. दोनों का जो एक्चुअल है तो दोनों का ही रिजल्ट। इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो उसका भी कुछ रिजल्ट ही निकला जो कि आप कहेंगे कि आई एम सक्सेसफुल। अगर आप अनसक्सेसफुल हुए तो तब भी एक परिणाम ही निकला कि आप अनसक्सेसफुल हुए। तो बात तो एक ही है, कर्म करेंगे तो या सक्सेस होगी या अनसक्सेस होगी, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। बट अगर आप कर्म करेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें निरंतर काम करना है, कर्म करना है, काम करना है। कर्म कांड इज द बेस्ट थिंग। If you sit like, we are all sitting at home for like last 2 months, if we just don't do anything, your life becomes very miserable. You have to continuously do something or the other. So continuously doing some work through your ethical and moral codes, you live a good moral life. But morality हमें अपने लिए खुद डिफाइन करनी है। हमें जो बताया गया है ज़रूरी नहीं है कि वो सब आदेश, वो सब सिद्धांत, वो सब वैल्यूज़ हमारे लिए ठीक हों। जो हमारे माँ बाप और हमारे माँ बाप के लिए वैल्यूज़ थी, वो आज हमारे लिए हो सकता है वैल्यूज़ ना हो। सिर ढक के रहिए, बहुत हमारी माँ या हमारी दादी दादा नानी नाना के टाइम में सब औरतें अपना सिर ढक के रहती थी, लंबा घूंघट काट के रहती थी। आज वो सब हट गया है क्योंकि संसार बदल गया, हमारी सोसाइटी बदल गई और हमें लगने लगा कि इसमें क्या रखा है। और आज कोई भी यंग लड़की घूंघट ओढ़ के सास ससुर के सामने नहीं आती है। तो उनको चेंज करना, अपने एथिकल वैल्यूज़ को वी हैव टू चेंज विच आर सूटेबल फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर कल्चर एट प्रेजेंट। हम जिस तरह आज रह रहे हैं, हमारे लिए जो आज सही है उसे अपनाना। So ethics is continuously reflective. You have to think of the ethical rules, you have to think of the values, and there may be time that you will change the values. Though some ethical values will always remain universal, which we cannot change. But then again, if we apply ethics now to the professional world, there also the definition and meaning of ethics has changed. Now we talk of professional ethics. Let's take the example of लीगल प्रोफेशन। अब लीगल प्रोफेशन में a lawyer, if he wants to save his client, he has to tell lies. Though telling lies is a wrong act according to ethics. You should always speak the truth. But if the lawyer has to save a client who has done murder, the lawyer knows that he has committed a murder, but his profession or professional ethics is to save his client. So he will have to tell the truth which is good, or truth has to be which is in the interest of his client. That becomes the truth for him. Though he may be telling lies, he will give lots of argument to save his client, proving he was not there, proving this
that he was out of India, out of Delhi, out of that house, and so on and so forth, knowing fully well that he has committed the murder. So, why he will do that? Because that is his professional ethics. Now, if we take a doctor's ethics is to save a patient till he can. He has to save a patient, his patient. If he knows that fully well that his patient will not survive or is suffering and with a disease, that he may not survive. But his professional ethics tells him that he has to try and save him. And secondly, to save the patient, he doesn't have to tell the actual truth to the patient. बिकॉज एक पेशेंट के लिए उसका डॉक्टर उसका भगवान है. डॉक्टर साहब ने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी मैं ठीक हो जाऊंगा. दिस बिलीफ ऑफ द पेशेंट समटाइम्स मेक्स हिम सर्वाइव. सो बट देन डॉक्टर्स कैन नॉट टेल द complete truth to the patient. So this is his professional ethics. So there are certain professional ethics where though certain ethical rules are being flouted, are not being followed, but the professional ethics is being followed. So here the universal laws which are there also have to be molded according to the profession you are in. So this is how the ethical values and the norms and the meaning and the understanding also changes. Today there is a media ethics. When we talk of media has to have a very is very important, and his media ethics is also very important, because for a journalist he has to give news to the masses. So his way of receiving the news and giving the news has to be something which is moral. So media ethics becomes important. But today we find the way the fake news is going on all over the social media, students, youngsters are using all kind of technological ways to give wrong kind of information, which is fake, which is targeting a particular group, particular religion, particular government, and so on and so forth. So all this kind of cyber crimes are going on. Now all this is maybe the use of technology, but media is also being to some extent sometimes becomes unethical, because sometimes the journalists don't even try to find out facts and just give information without finding the facts, just on the basis of say hearsay. They don't go and verify the fact themselves. So media personals, media channels also need a code of conduct. Like they say, हम सच्ची न्यूज़ दिखाते हैं, they have their taglines, सच्ची न्यूज़ दिखाते हैं. तो एक ही बात के लिए हमें देखते हैं कि अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से न्यूज़ दिखा रहे हैं. वहाँ पे उनका आइडियोलॉजी, उनकी कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, उनकी कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर ग्रुप starts affecting their way of giving news. A true journalist will be him or her who will find out the facts himself and give an unbiased reporting, which is not done in our society. The media mostly is biased. Very few media channels I find, or even newspapers, which are free from any pressure of the ideologies, or they give us actual news. That is why we as audience need to read at least 2-3 newspapers, listen to at least 3-4 channels to find out actually what is the news or what is the truth behind a particular news before reaching a conclusion. So ethics is a very important part of our lives, and we need it at every step. So when we study ethics as a field or an area in philosophy, then you study it systematically and you understand things better. You understand what you are doing is correct, wrong, or good or bad. So the proper study of ethics will help you in making your own morality or making your own behavior foolproof.
which will be moral, because you will know the ethical rules, you will follow them, you will apply them into your own behavior and use them in the society when you are working with each other. Like, if I quote Kant, Immanuel Kant is was a big philosopher. He gave us some maxims in ethics. He said, act in such a way that you can at the same time will that it should become a universal law. मतलब कि इस तरह से आप बिहेवियर करिए कि आप ये सोचें कि इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ, मैं जैसे करता हूँ वैसे ही सब करें, तो मैं जैसे करती हूँ वैसे सब करें, ये सोच के अगर हम कुछ करेंगे तो हम अच्छा ही करेंगे, हम मॉरल ही करेंगे। माँ बाप अगर ये सोचेंगे कि भाई हम इस तरह से घर में रहें, इस तरह से घर में बिहेवियर करें आपस में कि हमारे बच्चे वही सीखें, तो माँ बाप अच्छा ही बिहेवियर करेंगे, तो बच्चा अच्छा बिहेवियर ही सीखेगा और फिर बच्चा अच्छा बिहेवियर ही करेगा। तो इस तरह से हायरार्की गोज ऑन। So ethics is a very, very important part of everybody's life, and we teach that in philosophy in a very, very systematic way, in a very, very orderly way. Certain theories are taught, certain thinking of different philosophers is taught. Now it depends on us what we take from there and what we adopt it in our life and what we don't, because we are continuously reflecting people, human beings, we are thinking beings. It is not essential that we have to follow what a particular philosopher said, we have to follow what a particular thinker said, but after reading their theories and their thinking, what values they have talked about, we can apply it in our lives and make our lives more ethical and more moral. बिकॉज दिस एवरीबडी विल एग्री, आप लोग भी मानेंगे कि एक अच्छे ढंग से एथिकल मॉरल लाइफ को जीना में आपको भी खुशी होती है, आपके आसपास वालों को भी खुशी होती है और आपकी ज़िंदगी एक सुकून भरी ज़िंदगी होती है। तो इसलिए एथिक्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर आप किसी एथिक्स या मॉरल्स को फॉलो नहीं करते तो हम देखते हैं कि हम अपनी ही ज़िंदगी में रोज़ हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, हम फ्रेंड्स नहीं बना पाते, हम किसी सोसाइटी में रह नहीं पाते, हम लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कोई अपनी एक समझ ही नहीं है एथिक्स और मॉरल्स के बारे में। तो अपनी समझ एथिक्स और मॉरल्स के लिए बनाने के लिए हमें एथिक्स को पढ़ना भी ज़रूरी है और फिर उसे अपने ढंग से समझ के अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये बातें, इसको हम ये ना लें कि एक लेक्चर है जी, माँ बाप ये समझाते रहते हैं घर में ये मत करो वो मत करो, मैं तो ये करूँगा। आप करिए, आपकी ज़िंदगी है, आप करिए, पर कम से कम पहले समझ तो लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। गलत और सही का जो अंतर है उसको समझने के लिए स्टडी ऑफ एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ माई सेइंग। So first understand what is ethical, what is not ethical, what is moral, what is not moral, and then understand के बाद then apply it in your life and use it according to your thinking, according to your understanding. Life will be very happy and peaceful and good because you will be in a position to make a distinction between good and bad. So that's all for now. We'll meet next time with another aspect of ethics, maybe particular theory which helps us in our lives every day. Rather, I would like to touch on some Western theories, say of utilitarianism, where we will make a distinction between consequentialist theories and the deontological theories. The main person which we may talk about is John Stuart Mill for consequentialist theory, that is the utilitarianism, and we may talk about Kant, who is a deontological philosopher, for the other theory. Make a comparison, and then after understanding both the theories, you can make a decision for your own, which is a better one, which you want to adopt. That will do in the next chapter. Thank you so much.